हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 की इंग्लिश पोएट्री का जो तीसरा पोयम है कीपिंग क्वाइट अर्थात शांत रहना, इस कविता का सेंट्रल आइडिया काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। तो मैं आपको ये सेंट्रल आइडिया स्पष्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, चाहे आप नरेशन का, चाहे सिंथेसिस का या ट्रांसफॉर्मेशन का या सिंटेक्स का या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर आइडियम एंड फ्रेज या फिर होमोफोन्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सब का कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको इन सारे टॉपिक्स के सॉलिड एक्सरसाइज देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको इंग्लिश प्रोज का, इंग्लिश पोइट्री का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ वहाँ पर भी आपको सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लें। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है और बिल्कुल फ्री है और आप लोगों के लिए वहाँ पर जो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुए वह धीरे धीरे सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखे रहें और अपनी तैयारी अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए करते रहें। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और कीपिंग क्वाइट नामक इस कविता का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो जैसा कि आपको कुछ इस तरह से निर्देश देखने को मिल रहा है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट अर्थात कीपिंग क्वाइट नामक कविता का केंद्रीय विचार दीजिए। तो जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखें सबसे पहले आप हेडिंग ऊपर डाल दें कुछ इस तरह से, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट अर्थात कीपिंग क्वाइट नामक कविता का केंद्रीय विचार। और जब भी सेंट्रल आइडिया लिखने जाए कुछ इस तरह से स्टार्टिंग करें, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट कंपोज बाय पाब्लो नेरुदा इज दैट अर्थात पाब्लो नेरुदा द्वारा रचित कीपिंग क्वाइट नामक कविता का केंद्रीय विचार इज दैट यह है कि इन दिस पोयम इस कविता में द पोएट सजेस्ट कवि सुझाव देते हैं दैट की ही विल काउंट टू 12 वह 12 तक गिनती करेंगे एंड एवरीबॉडी विल कीप स्टिल और प्रत्येक व्यक्ति स्थिर हो जाएंगे या शांत हो जाएंगे। ही सजेस्ट वह सुझाव देते हैं दैट की ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, एट आवर डेवलिंग प्लेस अपने रहने वाले स्थान पर, ड्वेल मतलब रहना होता है, एट आवर डेवलिंग प्लेस अपने रहने वाले स्थान पर, वी शुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस हम लोगों को शांत और गतिहीन होना चाहिए, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स अर्थात कुछ मिनटों के लिए या फिर फॉर अ फ्यू मोमेंट्स अर्थात कुछ क्षणों के लिए। ही आस्क आल यानी ही आस्क आल द ह्यूमन बींग्स वह सभी मनुष्यों से, ह्यूमन बींग्स मानव जाति या मनुष्य वह सभी मनुष्यों से कहते हैं टू स्टॉप ऑल वर्डली एक्टिविटी सभी सांसारिक गतिविधियों को, गतिविधियों को या क्रियाकलापों को स्टॉप रोक देने को, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स और कुछ क्षण व्यतीत करने को, इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन अर्थात शांत इंट्रोस्पेक्शन में अर्थात आत्म मंथन। तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्म मंथन होता है। देखिए ही आस्क ऑल द ह्यूमन बींग टू स्टॉप आर वर्ल्डली एक्टिविटीज़ फॉर सम टाइम एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी वह सभी मनुष्यों से पूछते हैं या कहते हैं सभी सांसारिक क्रियाकलाप को या गतिविधियों को थोड़े समय के लिए या कुछ समय के लिए रोक दे एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन और कुछ क्षण शांत आत्ममंथन में व्यतीत करे। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ यह हम लोगों को अपने आप को समझने में मदद करेगा। वी आर ऑलवेज इन हरी हम लोग सदैव जल्दी में रहते हैं। ही सेज वह कहते हैं दैट की स्टिलनेस स्थिरता एंड साइलेंस और शांति विल हेल्प मैन मनुष्य की मदद करेगा इन क्रिएटिंग उत्पन्न करने में अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसी समझ की भावना एमॉन्ग ह्यूमन बींग्स मानव जाति के बीच। यानी वह कहते हैं कि स्थिरता और शांति मानव जाति के बीच आपसी समझ की भावना को उत्पन्न करने में मनुष्य की मदद करेगा। दैट्स वाई यही वजह है द पोएट पाब्लो नेरुदा हैड डिस्कस यही वजह है कि कवि पाब्लो नेरुदा हैड डिस्कस चर्चा किए हैं द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस यानी शांति को बनाए रखने की आवश्यकता इन द पोएम मतलब कविता में कीपिंग क्वाइट यानी दैट्स वाई द पोएट पाब्लो नेरुदा हैड डिस्कस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस
इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। यानी यही वजह है कि कवि पाब्लो नेरुदा इस कीपिंग क्वाइट नामक कविता में शांति को बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा किए हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था आपका कीपिंग क्वाइट नामक कविता का सेंट्रल आइडिया। आई होप मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको यहाँ पर शो किया और अच्छे से स्पष्ट भी किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना है, मात्र 3 MB का है। और उस एप्लीकेशन की मदद से भी आप इंग्लिश की अच्छी तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।